पढ़ी थी। अब उससे जस्ट आगे हम जाकर उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने सीखा क्या इन दोनों स्टोरी से? सबसे पहली बात, दोनों जगह डेमोक्रेसी है, बट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों जगह अलग तरह से यूज़ किया। श्रीलंका ने अलग तरह से डील किया, वहीं बेल्जियम ने अलग तरह से डील किया। बेल्जियम के लीडर्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाई रेस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन। यानी सभी धर्मों को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी, सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबको बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी को पावर शेयरिंग कहा गया। वहीं और इसका क्या रिजल्ट हुआ, वहाँ पर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो गई, अरेंजमेंट हो गया और पावर शेयरिंग हो गई। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया और श्रीलंका की हालत क्या हुई, वहाँ आज भी लड़ाई चल रही है और कई सालों से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए बेल्जियम को समझदार देश कहा जाता है और उसकी समझदारी के पीछे। अब अगला क्वेश्चन उठता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इन दो स्टोरी से आप खुद सोचिए, पावर शेयरिंग की जरूरत कहाँ है? दोनों स्टोरी पढ़ने के बाद हमें लगा जो पहला पॉइंट है पावर शेयरिंग का, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अलग अलग समाज के जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ टालने का काम पावर शेयरिंग से ही हो सकता है। दोनों को बराबर वैल्यू दे दो, लड़ाई अपने आप टल जाएगी। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में धीरे धीरे फिर वायलेंस में बदल जाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में बदल जाते हैं। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे कि स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर आती है और लोग मेजोरिटी कम्युनिटी वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अच्छा बिहेवियर करके उनको अगर बराबर इज्जत दे दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता और लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा ही होता है। सेकेंड पॉइंट अगर बात चलें कोई पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है, इसका डीपर रीज़न जो है वो है वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही है सबको बराबर वैल्यू देना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी सबके द्वारा करना है ना, एक अकेला नहीं कर सकता ना। तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विच with those affected by the exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed। यानी हमें हमारी सरकार कैसे चलानी है, कौन हमारी सरकार में होगा, ये हम डिसाइड करते हैं ना। दिस इज आल्सो पावर शेयरिंग। अगर ऐसा मेरे हाथ में, हिटलर की जगह पे आप देखो, क्या हिटलर ने किसी को पावर दिया था उसको चुनने का? तो डेमोक्रेसी ही एकमात्र गवर्नमेंट है जहां पावर शेयरिंग हो सकता है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक चुनी हुई सरकार, कानूनी सरकार। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर शेक इन द सिस्टम। यानी हम, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनता खुद आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करती है। वोट देने वाला वोट देने के रूप में पार्टिसिपेट करता है, जो चुनाव में खड़ा होता है वो चुनाव में खड़ा होकर पार्टिसिपेट करता है, कोई प्रधानमंत्री बन के पार्टिसिपेट करता है, कोई वोटर बन के करता है। तो डेमोक्रेसी की आत्मा ही अपने आप में पावर शेयरिंग है। फिर द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस की बात करेंगे, प्रूडेंशियल एंड सेकंड मॉरल। जो पहले वाला रीजन था, जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी में जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या कहता है कि डेमोक्रेसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का तरीका है। ये तो कौन सा है, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ एक आपका रीजन हो गया। जो सेकंड वाला रीजन है कि डेमोक्रेसी की आत्मा है, वो मोरल रीजन है, एक नैतिक है। मतलब मान भी सकते हैं, नहीं भी, कोई जरूर नहीं कि डेमोक्रेसी और कहीं पे भी माना जा सकता है, पावर शेयरिंग तो कोई भी कर सकता है। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of पावर शेयरिंग एज वैल्यूबल, इसको वैल्यूबल माना गया। इस तरह से पावर शेयरिंग दो रीजंस के बताए गए। एक में तो बताया गया कि पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं, थोड़ा देश में आराम से लोग रहते हैं। दूसरा बताता है कि नहीं, पावर शेयरिंग तो आत्मा है डेमोक्रेसी की, एक मॉरल है, मॉरल रीजन है। तो दोनों को आप उसको लेके चलेंगे तो यहाँ आपका पावर शेयरिंग का पॉइंट थोड़ा और क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये स्टोरी है, आपको इनको पढ़ना है, इन स्टोरीज को। और हम जाएंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देती है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन ऑपोजिशन टू नेशन।